जुपिटर ट्रांजिट 2025 फॉर पाइसेस असेंडेंट। मीन लगन वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट 2025 कैसा रहने वाला है, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जुपिटर की ट्रांजिट की अभी तक हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की उसमें हमने काफ़ी सारे असेंडेंट कवर कर लिए और आज जो असेंडेंट हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा पाइसेस असेंडेंट। ओके, सो पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर कहाँ ट्रांजिट करेगा, कौन से हाउस में जा रहा है, किन किन हाउस को एस्पेक्ट करेगा, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, क्या हम उसके बारे में कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा ये अगले 13 महीने का ट्रांजिट अच्छा हो जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड बीच में हम लोग कुछ रेमेडीज़ और टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, वो वीडियो के बीच में भी और एंड में भी मैं आप लोगों को दूंगा। सो ज़रूर देखिए इस पूरे वीडियो को एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए जेमिनी वालों के लिए, पाइसेस असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट उनके 4th हाउस में होने वाला है। ठीक है, अभी तक जुपिटर उनके 3rd हाउस में बैठा है, अब उनके जुपिटर 4th हाउस में आ जाएगा। ठीक, सो ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, यहाँ पर एक किन किन चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा वो बातें शुरू कर देते हैं। तो देखिए, 4th हाउस हमारा है क्या। 4th हाउस हमारा है मदर, 4th हाउस हमारा है आपके हाउसेस, कन्वेंस। ठीक है, ओके, 4th हाउस है हमारा मदरलैंड, होम का इंटीरियर, ये सारी चीज़ें हमारी 4th हाउस के ऊपर आती है। ठीक है, अपनी हैप्पीनेस, ये सब भी 4th हाउस आता है। 4th हाउस ओरिजिनली इज़ द हाउस ऑफ कैंसर साइन। ठीक है, तो कैंसर साइन जो है उसमें जुपिटर वैसे भी एक्सल्टेड होता है। अगर आप देखोगे तो हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 दिस इज़ द 4th साइन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, एंड दिस इज़ वेयर जुपिटर गेट्स एक्सल्टेड, जहाँ पे जुपिटर उच्च का हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जुपिटर 4th हाउस में वैसे भी जुपिटर को अच्छा ही माना जाता है। अब 4th हाउस में जब जुपिटर आपका ट्रांजिट करेगा, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई है कि ट्रांजिट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, चलो ट्रांजिट जो है जुपिटर का 13 मंथ्स का पीरियड होता है। अब ट्रांजिट वो टाइम होता है जब आपका कोई भी प्लैनेट, देखो जब आप पैदा हुए तो आपका एक स्नैपशॉट हो गया प्लैनेट्स का, कहाँ कहाँ जो भी बैठे हैं। सपोज़ किसी का जुपिटर यहाँ बैठा है तो वो यहीं रहेगा, इट इज़ स्टेशनरी, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, हम इसके बेस पे रिजल्ट्स देख सकते हैं कि ओवरऑल लाइफ में ये जुपिटर हमको क्या रिजल्ट देगा। पर ये रिजल्ट कब देगा, ये रिजल्ट तब देगा जब ये अंतरदशा और महादशा में आएगा। उसके बाद उसके अलावा तो रिजल्ट देगा नहीं, अदरवाइज़ तो फिर ये ऐसे स्टेशनरी बैठा हुआ है बस आपके चार्ट में। बट क्या जुपिटर स्टेशनरी है? जुपिटर एज अ प्लैनेट तो स्टेशनरी नहीं है, वो तो मूव करता रहता है। ठीक है, तो अभी उसके रिजल्ट्स हमें जो मिलते हैं, ठीक है, वो हमें मिलते हैं आपके ट्रांजिट से। ठीक है, जुपिटर आपके 1st हाउस में आया तो 1st हाउस में भी क्या रिजल्ट्स देगा, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अब देखो आपके बैठा तो जुपिटर 10th हाउस में है, वहाँ वो 10th हाउस के रिजल्ट देने के लिए आपकी लाइफ में आया। बट अब और हाउसेज में कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो आपको ट्रांजिट के थ्रू एक्सपीरियंस होते हैं। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि दशा और ट्रांजिट ये 2 ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं जो कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में कब होगा, कैसा होगा, उसको शो करते हैं। और इन दोनों चीज़ों के बिना इवेंट्स को देखना इज़ रॉन्ग। आप कोई भी इवेंट अगर प्रोडिक्ट करना चाहते हो तो आपको ट्रांजिट और दशा दोनों को देखना पड़ता है। ठीक है, अगर दोनों सेम इंडिकेशन दे रहे हैं तो वो रिजल्ट्स, वो आपको चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर जुपिटर आपके 4th हाउस में, जबकि हो सकता है आपके 4th हाउस में जुपिटर ना हो, बट इस टाइम ये आपको 4th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स देगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रांजिट। ठीक, अब जुपिटर क्या है, देखो जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, नॉलेज, विजडम। जुपिटर इज़ गुरु। ठीक है, तो जुपिटर बच्चों का कारक होता है। तो जुपिटर बहुत सारी चीज़, जुपिटर इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन द एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर को देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, इनकी ब्लेसिंग्स मिलना, जिन भी हाउस को देखते हैं अपनी ब्लेसिंग देते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी अच्छा फल देते हैं। तो जुपिटर ओवरऑल एक अच्छा सबसे बेनिफिक प्लैनेट माना गया, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, जो कि हम हर बार बात करते हैं। आपकी दशा, अदर प्लैनेट्स, ट्रांजिट, उनकी वजह से गड़बड़ होता है कई बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी मिलते आपको ट्रांजिट में, ज़रूरी नहीं है। लोग सिर्फ स्टार्टिंग के ट्रांजिट के बारे में पूछते हैं कि सही रिजल्ट देगा, लोगों को डर लगता नहीं देगा, बट जुपिटर भी बहुत बार आपको गलत रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट की अदर कंडीशंस के ऊपर। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए हमेशा।
अब देखो जो फोर्थ हाउस में जुपिटर आता है आपके पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए, सबसे पहली बात तो आपका लगन लॉर्ड है, ठीक है। अब आपका लगन लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, लगन लॉर्ड है तो आपके लिए वैसे भी अच्छा है, आपके चार्ट में कैसा बैठा है वो आप देखो। बट यहाँ फोर्थ हाउस में वो आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, आपकी मदर की हैप्पीनेस, आपकी अपनी हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, कन्वेंस व्हीकल, इन चीज़ों से रिलेटेड, घर बनवाना, घर के अंदर कुछ काम कराना, घर को डेकोरेट करना, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक। ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस में बैठ के जुपिटर आपको दिखा सकता है इस ट्रांजिट में, अगर और चीज़ें सपोर्ट कर रही होंगी तो, ठीक है। अगर और चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही तो रिजल्ट्स डिफर हो सकते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि देखो सबके लिए जुपिटर का ट्रांजिट सेम नहीं रहने वाला। क्या सारे पाइसेस असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट सिर्फ अच्छा रहेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये टोटल डिपेंड करेगा आपका अपना चार्ट कैसा बैठा है, और यहाँ पर वो प्लैनेट्स काम आते हैं जो आपके पैदा होने पे आपके साथ एक स्नैपशॉट के थ्रू आ जाते हैं, ठीक। अब ये बात हो गई फोर्थ हाउस की। अब ये देख लेते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ आपके किन किन हाउसेस को ये एस्पेक्ट करेगा और वहाँ क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले आपके 8th हाउस को देखेगा, फिर ये आपके 10th हाउस को देखेगा, और फिर ये आपके 12th हाउस को देखेगा। तो अब 8th हाउस को जब ये देखेगा तो देखो 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपके इन लॉज का है, 8th हाउस इनहेरिटेंस का है, 8th हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स का है, 8th हाउस रिसर्च का है, एनालिसिस का है, अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों का है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको 8th हाउस से मिल जाएंगी। अब 8th हाउस में बैठ जब ये 8th हाउस को देखेगा जुपिटर, ठीक है, तो 8th हाउस की चीज़ों को आपको फ़ायदा दे सकता है अगर और चीज़ें सपोर्ट करनी हैं तो। जैसे कि अगर आप लोग इनहेरिटेंस का वेट कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी का आपका है, तो वो आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर आप लोग कोई जॉब है जो रिसर्च एनालिसिस या इस टाइप के करियर में आप हो, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ अच्छा होने के चांस या वहाँ पे जॉब लगने के चांस बढ़ा देगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ों में या स्पेकुलेटिव बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदा दे सकता है, बट वहाँ पे बहुत ही केयरफुल रिसर्च होनी चाहिए। सिर्फ प्लैनेट्स के थ्रू देखा ट्रांजिट यहाँ हो रहा है और मैं जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूँ, नो, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, ठीक है। वो चीज़ें आप लोग यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छे आउटकम्स, अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी अगर आप मैरिड हो तो। और 8th हाउस में आपकी जैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो या रिसर्च एनालिसिस किसी तरह की कोई जॉब में हो, मैं आपको हर बार बोलता हूँ जुपिटर के लिए सबसे अच्छा टिप क्या है, जैसा प्लैनेट वैसा फूड। जुपिटर नीड्स नॉलेज, जुपिटर इज़ अबाउट नॉलेज, ठीक है। जुपिटर के आप जितना नॉलेज गेन करोगे आपका जुपिटर उतना अच्छा होता चला जाएगा। लोग आपको बहुत सारी रेमेडीज़ देंगे, पर मैं आपको बहुत सिंपल सी रेमेडी दे रहा हूँ, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और आपकी जुपिटर आपका अच्छा होता चला जाएगा। सैटर्न के साथ हार्डवर्क पेशेंस डेडिकेशन, सैटर्न अच्छा होता चला जाएगा। तो मरकरी के साथ अपनी कम्युनिकेशन अच्छा कर लो, कम्युनिकेशन ख़राब मत रखो, आपका मरकरी हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी। देखो जैसा प्लैनेट होता है ना उसका वैसा ही उसका एक बिहेवियर, एक पैटर्न होता है, और वैसे ही अगर हम उसको प्रोवाइड करें चीज़ें तो वो प्लैनेट हमारे चार्ट में अच्छा काम करता है। बट हम लोग वही चीज़ गड़बड़ कर देते हैं और फालतू की रेमेडीज़ में लगे रहते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल रेमेडी विच आई एम गिविंग यू। जितना नॉलेज गेन करोगे, जिन जिन हाउसेस को देख रहा है उन हाउसेस से रिलेटेड जितना नॉलेज गेन करोगे आपको जुपिटर उतना ही फ़ायदा देगा वहाँ पर, ठीक। अब आता है जुपिटर आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट देता है 7th। देखो 10th हाउस क्या है, करियर का है। 10th हाउस आपका क्या है, मान प्रतिष्ठा, पोजीशन, पावर, इन सब चीज़ों का है, ठीक है। यहाँ बैठ के आपके करियर को फ़ायदा, करियर में कोई अच्छा राइज, ठीक है, स्टेटस अच्छा देना, जॉब चेंज देना अच्छे के लिए, ठीक है, या कोई और सेटिस्फैक्ट्री चीज़ आपको करियर रिलेटेड मिलना, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जुपिटर के इस एस्पेक्ट से, बट नॉट नेसेसरी, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, पर मिलने के चांसेस बहुत है। जिनकी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं उनको ये चीज़ें मिल जाए जुपिटर के थ्रू, ठीक है। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक। आपके करियर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता रहेगा ये 13 महीने तक, अगले 13 महीने बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो अपने करियर में भी इस पीरियड में अगर आप 13 महीने में खूब लर्निंग का सोचोगे तो आप बहुत ज़्यादा राइज करोगे। ये जुपिटर आपको दुगना फ़ायदा देगा। तो कीप लर्निंग इन योर करियर, जो भी आप जिस टाइप का भी आपका करियर है, ठीक। अब आ जाता है आपका 12th हाउस। 12th हाउस में जब देखता है, 12th हाउस देखो क्या है, 12th हाउस इज अबाउट फॉरेन लैंड्स। 12th हाउस इज अबाउट फॉरेन जर्नीज, इन्वेस्टमेंट्स, लॉसेस, बेड प्लेजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इनके रिलेटेड चीज़ों में आपको जुपिटर फ़ायदा करेगा, लॉसेस कम कराएगा डेफिनेटली। अगर उसमें भी वही है, लॉसेस कम कैसे, अगर आप वो नॉलेज गेन करोगे कि लॉसेस को कम कैसे करना है, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं मिलती, हर तरह की कोई भी चीज़ सीखना समझना, विजडम, दैट इज़ व्हाट जुपिटर इज़। ठीक है। फिर फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाने के योग बन रहे हैं, अगर आप लोग का पहले से ही कुछ चीज़ें चल रही हैं प्रोसेस में और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ रिजल्ट, तो वो इन 13 महीने में आपको मिल सकता है जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके 4th हाउस में। तो चांसेस काफ़ी बन जाएंगे काफ़ी लोगों के कि वो फ़ॉरेन ट्रैवल करें। ठीक है। तो ये एक आपको 12th हाउस रिलेटेड रिजल्ट दे सकता है। अब मैंने बताया था आपको 4th हाउस में बैठा है, ओवरऑल हैप्पीनेस देने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। आपकी लाइफ में अच्छे चीज़ें लाएगा, जैसे कि कोई इवेंट अच्छा लाएगा, कोई शादी पार्टी, बड़ा इवेंट। जुपिटर इज़ अबाउट ऑल अबाउट एक्सपेंशन, बड़ी चीज़ों के साथ होगा। ठीक है। तो अच्छा रहने का यहाँ पे काफ़ी चांस है, आपको वो एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का। वो 4th हाउस इज़ अबाउट हैप्पीनेस, योर कंटेंट, हाउ कंटेंट यू आर। तो वो सारी चीज़ें आपको जुपिटर से 4th हाउस से मिल सकती हैं। ठीक है। मदर की हेल्थ, मदर के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा ये ट्रांजिट। मून की कंडीशन चेक कर लीजिएगा अगर मदर का चेक करना। देखो ये इन ऑल आपका जुपिटर के ट्रांजिट्स के रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे फॉर पाइसेस में। ठीक है। अब अगर आप लोगों को थॉरली रिजल्ट एग्जामिन करने हैं कि क्या एक्चुअल में आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ डू गेट ए कंसल्टेशन। किसी से भी लो, ले लो, अपने एजम्पशंस मत लगाओ, अच्छे से चार्ट को एनालाइज कराओ और तब देखो आप लोग के क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं या क्या स्टेप्स हैं आपके जो आपको इस 13 महीने में करने चाहिए। देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, इट्स अ गाइड, नॉट अ प्रोडिक्शन टूल। वो आपको ये बता सकती है आपका टाइम अच्छा है या ख़राब है, तो आप ये स्टेप्स लो, ये मत लो। ठीक है। तो उसी से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो देखो एस्ट्रोलॉजी को लोग गलत समझते हैं कि हाँ बस आंसर पूछो, इस चीज़ का आंसर हाँ या ना में मिल जाए, और ज़्यादातर लोग देते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं। एस्ट्रोलॉजी एनालाइज करके आपको ये बताने के लिए है कि वेदर यू शुड मेक मोर एफर्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड टू गेट डबल बेनिफिट, और यू शुड बी वेरी कॉशियस कि जिससे आप फालतू कहीं ओवर इन्वॉल्व ना हो जाओ और अपना जो है उसको भी ख़राब कर लो। ठीक है। ये आपको एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है। रेमेडीज़ के लिए देखो मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप हल्दी का तिलक लगाओ जुपिटर के लिए। सबसे बड़ी रेमेडी तो लर्निंग है, जितनी नॉलेज गेन करोगे वो रेमेडी है। नहीं तो हल्दी लगाओ फोरहेड पे, या फिर थर्सडे के दिन कुछ पीला दान करो, किसी को भी खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़, किसी नीडी को, पुअर को आप दान करो थर्सडे के दिन। ठीक है। थर्सडे के दिन गाय को खिलाओ कुछ पीला, चने की दाल, ठीक है, गुड़ के साथ गाय को खिलाओ आप थर्सडे के दिन, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ें आप एज अ रेमेडी कर सकते हो, बट मेन इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं फिर भी बोलूँगा इज़ अबाउट गेनिंग नॉलेज। वो जुपिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था जुपिटर ट्रांजिट इन 2025 फॉर पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, ये हमने आज बात करी। आप लोगों का जुपिटर कहाँ बैठा है आप लोग मुझे बताओ। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, मैं जवाब देता हूँ कि आपके जुपिटर कहाँ बैठे हैं, कैसी रिजल्ट्स आ सकते हैं। देखो पूरा तो हम नहीं देख सकते, बिकॉज फॉर दैट वी नीड टू सी होल चार्ट, बट जितना ही पॉसिबल होता है मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे कि पूरा क्वेश्चन आंसर ऐसा डिटेल में नहीं हो सकता कि जॉब लग जाएगी क्या हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली छोटा कोई क्वेश्चन है, आप किसी पॉइंट को देखना चाह रहे हो, वो हम लोग देख के बता सकते हैं। अगर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताओ आपका नेटल जुपिटर कहाँ बैठा है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं इस जुपिटर के ट्रांजिट से। ठीक है। सो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।